हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू जॉइन अ मर्चेंट नेवी एज ए डेक कैडेट, टीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस। तो अगर आप एज ए डेक कैडेट ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको या तो डीएनएस करना पड़ता है या फिर बीएससी इन नॉटिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम डीएनएस और बीएससी इन नॉटिकल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पास एजुकेशन क्या क्या होना चाहिए। अगर आप एज ए डेक कैडेट ज्वाइन करना चाहते हो, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके पास क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए इसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डेक कैडेट एज ए डेक कैडेट ज्वाइन करने के लिए आपको 12th साइंस से होना चाहिए, 12th साइंस पास आउट। उसके बाद 12th में आपको 60% प्लस इन पीसीएम, पीसीएम में आपको 60% से ऊपर मार्क होने चाहिए। और 12th में इंग्लिश में, स्पेसिफिक इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और साथ में एक वेरी इंपॉर्टेंट IMU CET एग्ज़ाम नीड टू क्लियर। जो IMU CET एग्ज़ाम होता है वो आपको क्लियर करना चाहिए। IMU CET एग्ज़ाम ये 12th के बाद होता है। जैसे आपके अदर CET एग्ज़ाम्स होते हैं उनके साथ ही ये IMU CET एग्ज़ाम होता है। ये स्पेशली फॉर द मर्चेंट नेवी होता है। अगर आपने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है तो आप आगे डीएनएस या फिर बीएससी इन नॉटिकल साइंस के लिए एडमिशन ले सकते हो। तो ये है एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स। अभी आगे देखते हैं। अभी सबसे पहले देखते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। अभी आपने 12th पीसीएम कर लिया, पीसीएम में आपको 60% है और आपने IMU CET क्लियर कर लिया। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और सारे मार्कशीट्स, जो आपके 12th के मार्कशीट वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद IMU CET एग्ज़ाम का पासिंग रिजल्ट, जो आपने IMU CET दिया है उसका पासिंग का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं मेडिकल फिटनेस। मेडिकल में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। मेडिकल में आपके पास आई साइट शुड बी 6/6 और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ये दो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। उस उसके बाद देखते हैं अभी आपको 12th के बाद मर्चेंट नेवी के लिए कौन से कोर्स करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आता है डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ये 1 ईयर डिप्लोमा है। या फिर आप बीएससी इन नॉटिकल साइंस कर सकते हो। ये 3 साल की डिग्री है। इनमें से आप कोई भी कर सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप कर सकते हो। या तो डीएनएस 1 साल का डिप्लोमा या फिर बीएससी इन नॉटिकल साइंस। तो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे कि डीएनएस में आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपके एक्सपेंस कितना होगा, या फिर आप कैसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हो, इसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। डीएनएस और बीएससी इन नॉटिकल साइंस दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, आप कैसे डीएनएस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपका एज 17 ईयर्स होना चाहिए। 17 ईयर्स मतलब 12th के बाद आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। उसके बाद क्लास 12th पास आउट होना चाहिए। IMU CET जो मैंने ऊपर आपको बताया वो एग्ज़ाम पास आउट होना चाहिए। और ये जो डीएनएस है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ये 1 ईयर डिप्लोमा है। इसका पूरा जो ड्यूरेशन है ये 1 साल का होता है। और इस 1 साल में 5 to 8 lakhs एक्सपेंस, मतलब इस 1 साल के पूरे डिप्लोमा के लिए 5 to 8 lakhs का एक्सपेंस हो सकता है। ये जो मैं आपको एक्सपेंस बता रहा हूँ ये स्पॉन्सरशिप कंपनीज का एक्सपेंस है, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट आपको जॉब सिक्योरिटी मिलता है, इसके लिए उसका एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप दूसरे किसी कॉलेज से करते हो तो ये कम हो सकता है, बट मैक्सिमम आपको 5 to 8 lakhs का एक्सपेंस आ सकता है इस 1 ईयर डिप्लोमा के लिए। उसके बाद बेटर टू टेक स्पॉन्सरशिप फ्रॉम कंपनी बिफोर एडमिशन। और अभी आप अगर डीएनएस करना चाहते हो, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले किसी भी कंपनी के पास जाके उनका क्राइटेरिया पूरा करके उनसे स्पॉन्सरशिप लेने के बाद ही डीएनएस करें। इससे आपका जॉब सिक्योर रहेगा। तो डीएनएस के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, आप स्पॉन्सरशिप लेके अगर डीएनएस करोगे दैट इज़ गुड, दैट इज़ बेटर। उसके बाद आफ्टर डिप्लोमा नीड 18 months ऑन बोर्ड सी सर्विस ऑन शिप। आफ्टर डिप्लोमा मतलब आफ्टर 1 ईयर आपको 18 months का सी सर्विस मतलब 18 months ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देगा या 6 मंथ का देगा।
वो कैसे भी हो, 6 मंथ हो या 9 मंथ्स हो, आपको 18 मंथ्स शिप पे करना पड़ेगा। और आफ्टर 18 मंथ्स एक्सपीरियंस कैन गिव फर्दर एग्जाम ऑफ सेकंड मेट। तो आफ्टर 18 मंथ्स आप शिप पे एक्सपीरियंस लेने के बाद आप सेकंड मेट के एग्ज़ाम के लिए कैपेबल हो, आप सेकंड मेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये था डीएनएस के बारे में। अभी आगे देखते हैं कंपनीज हु गिव स्पॉन्सरशिप फॉर डीएनएस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप डीएनएस करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले स्पॉन्सरशिप ले, उसके बाद ही आप डीएनएस के लिए जाए। तो ये कुछ कंपनीज है यहाँ पे जो डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप करती हैं, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न, टॉम शिपिंग, एमएससी, स्कॉर्पियो शिपिंग। ये कुछ टॉप की कंपनीज हैं जो डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप देती हैं। आफ्टर क्लियरिंग द आईएमयू एग्जाम, आईएमयू सीईटी, आपको कंपनी को अप्रोच करना पड़ता है। इन हर कंपनीज का कुछ एंट्रेंस एग्जाम होता है, उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप डीएनएस के लिए सिलेक्टेड हो जाते हो। और डीएनएस ये खुद कंपनी आपको कराती है, एक कंपनी के स्पेसिफिक कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे आपको भेज के डीएनएस कराती है और आपको जॉब भी देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जॉब सिक्योर होता है, आपका जॉब गारंटेड होता है। इसके लिए डीएनएस के लिए आपका खर्चा मैंने ऊपर बताया था कि 5 to 6 लाख, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट आपका जॉब सिक्योर होता है। मेक श्योर अगर आप डीएनएस करना चाहते हो तो आप स्पॉन्सरशिप पहले ले, फिर डीएनएस के लिए जाए। अभी बात करते हैं बीएससी इन नॉटिकल साइंस के बारे में। आपको अगर बीएससी इन नॉटिकल साइंस करना है तो आपका सबसे पहले एज 17 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद आप क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। आपको आईएमयू सीईटी एग्ज़ाम पास आउट होना चाहिए। आपके पास आईएमयू सीईटी क्लियर होने का रिजल्ट होना चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। उसके बाद जो बीएससी इन नॉटिकल साइंस है, ये 3 साल की डिग्री है। ये पूरा 3 साल का प्रोग्राम होता है आपका। तो ये पूरी डिग्री है आपके पास जो 3 साल के बाद आएगी। और ये 3 साल के डिग्री का खर्चा जो होता है वो 7 to 15 लैक्स एक्सपेंस फॉर बीएससी। तो ये जो 3 साल का पूरा खर्चा होता है, इसमें आपका अकोमोडेशन, फूड, कॉलेज फीस सब इंक्लूड बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो है 7 to 15 लाख तक का हो सकता है, ये डिपेंड ऑन द कॉलेज, ये अप डाउन हो सकता है, बट मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका खर्चा हो सकता है। आगे एक नोट, फॉर बीएससी ऑलवेज गो फॉर अ गुड कॉलेज, मतलब जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहीं से आप बीएससी नॉटिकल करें। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप कौन से भी कॉलेजेस से करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आप मेक श्योर कि आप अच्छे कॉलेज से ही करें। आफ्टर डिग्री नीड 12 मंथ्स ऑन बोर्ड सी सर्विस ऑन शिप, मतलब आफ्टर डिग्री, आफ्टर 3 इयर्स आपको 12 मंथ ऑन बोर्ड, 12 मंथ का आपके पास सी सर्विस होना चाहिए। आपको 12 मंथ शिप पे काम करना पड़ेगा। आफ्टर 12 मंथ एक्सपीरियंस कैन गो फॉर फर्दर एग्जाम ऑफ सेकंड मेट, मतलब आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद आप सेकंड मेट के एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो। अगर आप डीएनएस करते हो तो आपको शिप पे 18 मंथ्स का सी सर्विस रिक्वायर्ड है। और अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस करते हो तो आपको शिप पे 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने का सी सर्विस रिक्वायर्ड है सेकंड मेट के एग्ज़ाम के लिए। अभी देखते हैं कौन से कॉलेजेस से आप बीएससी इन नॉटिकल साइंस कर सकते हो। सोलानी मैरीटाइम, टीएस रहमान, आईएमआई, ये कुछ कॉलेजेस हैं, ये अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप बीएससी कर सकते हो, 3 साल की डिग्री कर सकते हो। अभी एक बीएससी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इम्पोर्टेंट नोट। इफ़ यू वांट टू डू बीएससी इन नॉटिकल साइंस ऑलवेज गो फॉर अ गुड कॉलेजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि अगर आप बीएससी इन नॉटिकल साइंस करना चाहते हो तो ऑलवेज अच्छे कॉलेजेस में जाए, बिकॉज इन गुड कॉलेजेस कंपनीज टेक्स कैंडिडेट फ्रॉम कैंपस इंटरव्यू। जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जो बड़े कॉलेजेस होते हैं, उसमें कंपनीज आती हैं कैंपस इंटरव्यू के लिए और वहीं से वो लोग कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास एक एडवांटेज हो जाता है जॉब के लिए, ताकि आप अगर 3 साल का बीएससी करके आप कॉलेज से निकल रहे हो तो आपके पास कैंपस इंटरव्यू से ही आपके पास जॉब आ सकता है, जॉब की गारंटी आपके पास आ सकती है। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप बीएससी कर रहे हो तो अच्छे कॉलेज से ही करें, ताकि आपको जॉब में प्रॉब्लम ना आए। अभी सम गुड कंपनीज हु टेक्स बीएससी कैंडिडेट्स ओनली। अभी यहाँ पे डीएनएस के कैंडिडेट्स भी हैं और बीएससी के कैंडिडेट्स भी हैं।
बट कुछ कंपनीज के क्राइटेरिया ऐसे हैं कि वो बीएससी कैंडिडेट्स ही लेते हैं। वो डीएनएस के जो कैडेट्स होते हैं उनको अलाउड नहीं करते, उनको बस बीएससी कैंडिडेट्स ही चाहिए होते हैं जो डिग्री होल्डर्स होते हैं, वहीं से वो लोग लेते हैं एज ए डेक कैडेट। तो वो कौन सी कंपनीज हैं? शेल, टीके टैंकर्स, शेवरॉन शिप मैनेजमेंट, एनवाईके, ये कुछ बहुत बड़ी अच्छी कंपनीज हैं जो ओनली एंड ओनली बीएससी कैंडिडेट्स ही लेते हैं। ये सीधा कैंपस इंटरव्यू से लेते हैं। तो आप मेक श्योर अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी इन नॉटिकल साइंस कर रहे हो, तो मेक श्योर आप अच्छे कॉलेजेस में जाओ जहाँ से अच्छी कंपनीज आए कैंपस के लिए और वहीं से आपका अच्छे कंपनीज में सिलेक्शन हो जाए। तो ये था बीएससी के बारे में। तो ये थी सारी डिटेल्स अबाउट द हाउ टू जॉइन अ मर्चेंट नेवी एज अ डेक कैडेट, डीएनएस और बीएससी इन नॉटिकल साइंस के बारे में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो में और कुछ डाउट है या फिर और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर पॉसिबल है तो आपके कमेंट के ऊपर मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।